दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, पूरा वातावरण चमक उठता है। चिड़ियां चहकने लगती हैं और मुरझाए फूल खिलने लगते हैं। इससे साफ है कि सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर सूरज उगने से पहले का 1 घंटा, जब हमारी सोच और कार्य पूरे दिन को प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। इन छोटी आदतों से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। एक बार की बात है, एक आयुर्वेद ज्ञानी गुरु जंगल में अपने आश्रम में रहते थे। उनके कई शिष्य भी वहां शिक्षा लेते थे। एक दिन स्नान के बाद गुरु जब उपदेश दे रहे थे, तो एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, ऐसी कौन सी सुबह की आदतें हैं जो जीवन बदल सकती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार तेज करता है, वैसे ही सुबह अपने मन और शरीर को तैयार करना जरूरी है। फिर गुरु बोले, आज मैं तुम्हें सुबह की 5 आदतों के बारे में बताऊंगा, जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएंगी। फिर गुरु शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। आपने देखा होगा, इंसान ही नहीं, जानवर भी सोकर उठने के बाद अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का। इससे अंगों तक अधिक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। सुबह उठते समय अक्सर हमें आलस आता है, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को जागने का संकेत मिलता है। इससे आंखें जल्दी खुलती हैं और शरीर सक्रिय हो जाता है। साथ ही यह जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ाकर उन्हें लचीला बनाती है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे ऑफिस का काम, पढ़ाई या खाना बनाना, तो शरीर सुस्त हो जाता है। उस समय एक अंगड़ाई हमें तुरंत ऊर्जा देती है और आलस दूर हो जाता है। आजकल लोग कम उम्र में भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, खासकर अचानक मेहनत या झटका लगने से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आराम की स्थिति से अचानक हरकत करने पर हार्ट पर दबाव बढ़ता है। इसलिए अंगड़ाई लेना एक हल्का व्यायाम है, जो शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करता है और हार्ट को झटके से बचाता है। गुरु बोले, आयुर्वेद के अनुसार जो लोग सुबह अंगड़ाई लेकर उठते हैं, उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या नहीं होती। आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी अंगड़ाई ले सकते हैं, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, जिसे मरघट हसन कहा जाता है। यह पीठ दर्द के लिए बेहद लाभदायक है। फिर हाथ ऊपर करके खिंचाव दें और पैरों को जमीन पर रखकर टाटा आसन की मुद्रा में अंगड़ाई लें, जिससे शरीर का पोस्चर सुधरता है। अंगड़ाई लेने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। इसके बाद गुरु ने दूसरी आदत बताई, सुबह उठते ही पानी पीना। उन्होंने कहा, सोने के 6 से 7 घंटे बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सुबह का पेशाब पीला और अम्लीय होता है, जो दर्शाता है कि शरीर डिहाइड्रेटेड है। इस समय शरीर, त्वचा और दिमाग को पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम चाय या कॉफी पी लेते हैं, जो उल्टा शरीर से और पानी निकालती है। सुबह चाय पीने से एसिडिटी, गैस और उम्र से पहले झुर्रियां आने लगती हैं, जबकि पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, कैलोरी बर्न होती है और मोटापा घटता है। साथ ही पेट साफ होता है, त्वचा ग्लो करने लगती है, बाल स्वस्थ रहते हैं और दिमाग तेज बनता है। गुरु बोले, जो लोग सुबह चाय की जगह पानी पीते हैं, उनकी याददाश्त तेज होती है, फोकस बेहतर रहता है और वे अधिक प्रसन्न रहते हैं। आप चाहे तो गुनगुना पानी पी सकते हैं या तांबे के बर्तन में रात का रखा पानी सुबह पी लें। इसमें नींबू, अदरक या कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सादा पानी पीना है। सुबह जितना ज्यादा पानी पी सको उतना अच्छा, 1, 2 या 4 गिलास तक। अगर कब्ज की समस्या हो तो मलासन उखड़ बैठकर में पानी पियो। इससे शरीर के विष बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र बेहतर होता है। यह आदत आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। फिर गुरु ने तीसरी आदत बताई, सुबह उठते ही आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना। उन्होंने कहा, आजकल मोबाइल और स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में सूखापन, जलन, डार्क सर्कल्स और कमजोर नजर की समस्या आम हो गई है। इसका सबसे सरल उपाय है सुबह आंखों पर पानी के छींटे मारना। पर ध्यान रहे, छींटे मारने से पहले मुंह में पानी भर लें। इससे आंखें पूरी तरह खुलती हैं और सफाई अच्छे से होती है। दूसरा फायदा यह है
कि मुंह में पानी भरने से आंखों की गंदगी मुंह के अंदर नहीं जाती, बल्कि बाहर निकल जाती है। गुरु बोले, मुंह में पानी भरकर आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारो, फिर नाक साफ करो। इससे आंखों और नाक की गंदगी बाहर निकलती है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। याद रहे, कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, सिर्फ ठंडा या सादा पानी ही लें। दिन में कम से कम 10 से 15 बार छींटे मारें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, जलन और संक्रमण दूर होता है। इसके बाद गुरु ने चौथी आदत बताई, ओनियल पुलिंग। उन्होंने कहा, रोज सुबह मुंह में शुद्ध नारियल या सरसों का तेल भरकर उसे चारों ओर घुमाएं, 5 से 30 मिनट तक। यह प्रक्रिया मुंह के बैक्टीरिया को बाहर निकाल देती है, जिससे बदबू, छाले, पीले दांत और मसूड़ों की सूजन दूर होती है। ओनियल पुलिंग एक प्राकृतिक माउथ वॉश है, जिसे आर्षि मुनि भी अपनाते थे। यह मुंह की सफाई के साथ साथ चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करता है, जिससे त्वचा में चमक आती है। यह प्रक्रिया आहार नली में मौजूद विषैले तत्वों को भी बाहर निकालती है। अगर आपको गैस, बदबू, मसूड़ों से खून या एसिडिटी की समस्या है, तो ओनियल पुलिंग में नारियल तेल का इस्तेमाल करें। सफेद जीभ या साइंस की समस्या हो तो सरसों का तेल लें। दांत दर्द या कैविटी के लिए 1 बूंद लौंग का तेल मिलाकर उपयोग करें। 1 चम्मच तेल मुंह में लेकर 5 से 10 मिनट तक घुमाएं और फिर बाहर थूक दें। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। अगर थोड़ा तेल पेट में चला भी जाए तो चिंता की बात नहीं। फिर गुरु ने 5वीं आदत बताई, सुबह पानी पीने के बाद जो पहली चीज आप खाते हैं, उसका गहरा असर शरीर पर होता है, क्योंकि रात भर उपवास के कारण शरीर पोषण को तेजी से ग्रहण करता है। स्वस्थ लोग सुबह ताजा फल खाएं। लिवर की समस्या हो तो गन्ने का रस पिएं। शरीर में गर्मी या पसीना ज्यादा आता हो तो तरबूज खाएं। पेट की चर्बी के लिए 30 मिलीलीटर अश्वगंधा जूस प्लस 30 मिलीलीटर पानी। कैल्शियम की कमी हो तो दही में 1/4 चम्मच चूना मिलाकर खाएं। इससे जोड़ों की आवाज और कमजोरी दूर होती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो रोज सुबह 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा लें। जब आप सुबह कुछ खाते हैं तो उसके बाद 20 मिनट तक कुछ न खाएं। इसके बाद ही नाश्ता करें और वह भी पौष्टिक हो। गुरु कहते हैं, जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप सुंदर, स्वस्थ और जवान बने रहते हैं। आजकल तनाव और डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि 25 साल के युवा भी 50 के देखते हैं। ऐसे में स्वस्थ और जवान रहना सबकी चाह होती है, लेकिन हम अक्सर प्रकृति द्वारा दी गई चीजों की जगह दवाइयां और महंगे उत्पादों का सहारा लेते हैं, जो नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर आप वाकई स्वस्थ और जवान रहना चाहते हैं, तो आपको प्राकृतिक चीजों का सेवन करना चाहिए। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में एक गांव आया तो वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उन्हें देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, कृपया हमें भी कुछ बताएं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या समस्या है। सभा में एक 40 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं कोई भी काम नहीं कर पाता। शरीर में थकान और बीमारियां बढ़ गई हैं। पैर जवाब दे चुके हैं। कई इलाज करवाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द मृत्यु हो जाएगी। तभी एक 25 साल का युवक खड़ा हुआ, जो दिखने में 50 साल का लग रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं जल्दी थक जाता हूँ, शरीर में ऊर्जा नहीं है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता। कृपया कोई सरल उपाय बताइए जिससे बिना ज्यादा खर्च के स्वास्थ्य ठीक हो जाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्या का समाधान मेरे पास है, और यह न तो महंगा है न हानिकारक। मैं आपको 6 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद जरूर खाने चाहिए। इनके नियमित सेवन से आप स्वस्थ, जवान और रोग मुक्त रहेंगे। गुरु ने आगे कहा, मैं बताऊंगा कि ये फल कैसे लाभ देते हैं, कब और कैसे खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पपीते की। ये 50 की उम्र के बाद अमृत समान है और प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, ए, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन पाए जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ पाचन शक्ति कमजोर होती है और पपीता इसे सुधारने में मदद करता है।
पपीता का सेवन शरीर को पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन से बचाव होता है। झुर्रियों और त्वचा की ड्राइनेस से लड़ने में इसमें मौजूद विटामिन ए और पेप्सिन मदद करते हैं, जिससे त्वचा जवान बनी रहती है। इसके अलावा पपीते में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर से बचाव में सहायक होता है और उपचार में भी मदद करता है। पपीता हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है। खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुरु कहते हैं, अब हम अगले फल अनार के बारे में बात करेंगे, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद है, खासकर 50 की उम्र के बाद। 50 की उम्र के बाद स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। कई बुजुर्ग तो चेहरों तक को नहीं पहचान पाते। ऐसे में अनार का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, याददाश्त मजबूत करते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं। अनार दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, जो आजकल कम उम्र में भी आम हो गया है। साथ ही इसमें फाइबर होता है, जो पाचन में सुधार लाकर कब्ज और गैस से राहत देता है। बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द और सूजन आम होता है, लेकिन अनार में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इससे राहत दिलाते हैं और आर्थराइटिस जैसी परेशानियों से बचाते हैं। इसके अलावा अनार खून बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है, इसलिए रोज एक अनार जरूर खाना चाहिए। गुरु आगे बताते हैं कि तीसरा फल है नारियल पानी। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए लाभदायक है। अगर इसका सेवन कम उम्र से शुरू करें तो बुढ़ापे में शरीर मजबूत और बीमारियों से दूर रहता है, और अगर बुजुर्ग अवस्था में पिएं तब भी यह कई समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इसलिए नारियल पानी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। नारियल पानी शरीर की पानी की कमी को दूर करता है और हाइड्रेटेड रखता है। बुढ़ापे में लोग कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, पर नारियल पानी इस कमी को पूरा करता है। इसमें कैलोरी कम होती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। यह पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को हाइड्रेटेड और चमकदार बनाते हैं, जिससे उम्र का असर कम दिखता है। गुरु आगे बताते हैं, चौथा फल है सेब। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें फाइबर, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पूरे स्वास्थ्य को सुधारते हैं। सेब में मौजूद सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा घटता है। बढ़ती उम्र में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, लेकिन सेब लो कैलोरी होने के कारण वजन कंट्रोल में मदद करता है। यह दिन भर ऊर्जा देता है और ब्लड शुगर को भी संतुलन में रखता है। सेब पाचन में सहायक है और कब्ज से राहत दिलाता है। सेब पोषक तत्वों और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है और पुरानी बीमारियों से राहत दिलाता है। इसमें मौजूद विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है और फाइबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के कारण डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। सेब त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह कोलेजन को बढ़ाता है और त्वचा की लोच बनाए रखता है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आप स्वस्थ, जवान और बीमारियों से दूर रहें, तो रोज एक सेब जरूर खाएं। फिर गुरु बताते हैं, अगला फल किशमिश। यह सूखे अंगूर होते हैं, जो आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। किशमिश में मौजूद बोरोन और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुधारता है और कब्ज दूर करता है। बढ़ती उम्र में जब पाचन कमजोर हो जाता है, तब किशमिश का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर शरीर को ऊर्जा भी देती है। नींबू का रस रोज पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और किडनी स्टोन की समस्या नहीं होती। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स और उम्र संबंधी तनाव से बचाते हैं। यह त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और उम्र का असर कम दिखाते हैं। नींबू पानी से झुर्रियां कम होती हैं, त्वचा में निखार आता है और व्यक्ति उम्र से छोटा दिखता है। इसलिए इन 6 फलों का नियमित सेवन बहुत लाभकारी है। इनका सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट। अगर सारे फल एक साथ न खा सकें, तो कुछ सुबह और कुछ शाम को खाने से पहले खाए जा सकते हैं। इनका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए।
न बहुत अधिक, न बहुत कम। इन फलों के फायदे आपको कुछ ही समय में नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश के बाद सभी लोग उनका धन्यवाद कर अपने घर लौटते हैं और गुरु अपने आश्रम की ओर रवाना होते हैं। आशा है यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।